बीओई इंजीनियर के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हाउ कैन बॉयलर टू बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूज। उपयोग के आधार पर बॉयलरों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सर्विस दे परफॉर्म। यह उनके द्वारा की जाने वाली सेवा की प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है। बॉयलर को कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। नेचर ऑफ सर्विस दे परफॉर्म्स, उनके द्वारा प्रकृति के आधार पर। स्टेशनरी, दीज आर लैंड बेसिस जो जमीन पे धरती पे लगाए बनाए, जिनको आधार धरती पे होता है जिनका। दिस बॉयलर एज इट्स नेम implies is not required to be transported from one place to another। ये भूमि आधारित बॉयलर हैं, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है। ये बॉयलर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी टाइप बॉयलर। एक मोबाइल टाइप बॉयलर, दीज आर माउंटेड ऑन मैरीन वेसल एंड स्टीम लोकोमोटिव। जैसे आप देखे होंगे कुछ लोग, ये आप जानते होंगे, पहले स्टीम इंजन चलता था भाप का रेलवे का, तो उसमें लोकोमोटिव बॉयलर होता था। और जो आपने देखा होगा समुद्र में जो मैरीन होती हैं, उन जहाज जो होते हैं उनमें भी बॉयलर होता है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, लोकोमोटिव एंड मैरीन बॉयलर। तो जो शिप में बॉयलर होता है उसको मैरीन बॉयलर बोलते हैं। विच आर मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करने के लिए या जा सकते हैं। आर मोबाइल बॉयलर, इस टाइप के बॉयलर को मोबाइल बॉयलर कह सकते हैं। लोकोमोटिव और समुद्री बॉयलर जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है मोबाइल बॉयलर कहलाते हैं। हाउ मैनी स्टेशनरी बॉयलर टू बी क्लासिफाइड फर्दर। अब स्टेशनरी बॉयलर को क्लासिफाइड करेंगे, स्थिर बॉयलर को किस वर्गीकृत किया जा सकता है। दे कैन बी क्लासिफाइड फर्दर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सर्विस दे मीट। मिलने वाली विशिष्ट सेवाओं के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। स्टेशनरी बॉयलर फॉर सेंट्रल स्टेशन हीटिंग, सेंट्रल स्टेशन हीटिंग की पर्पज के लिए। स्टेशनरी बॉयलर फॉर प्रोसेस स्टीम जनरेशन के लिए। स्टेशनरी बॉयलर फॉर पावर जनरेशन के लिए पावर प्लांट में। स्टीम जनरेशन के लिए इंडस्ट्री में यूज होता है, और पावर जनरेशन के लिए भी होता है। लेकिन पावर जनरेशन जो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, जैसे पावर के लिए ही लगे हुए हैं, पावर प्लांट जिनको बोलते हैं, उसमें होते हैं। स्टेशनरी बॉयलर यूज फॉर हीटिंग आर ऑफ्टन क्लासिफाइड एज, हीटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थिर बॉयलरों को अक्सर वर्गीकृत जा सकता है। हाउ कैन बॉयलर टू बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब शेप एंड पोजिशन। ट्यूब की शेप एंड पोजिशन के आधार पर बॉयलर को वर्गीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस बॉयलर में बी क्लासिफाइड एज। ट्यूब हीटिंग सतह के रूप के आधार पर बॉयलर को वर्गीकृत किया जा सकता है। स्ट्रेंथ ट्यूब बॉयलर, बेंड ट्यूब बॉयलर, यानी स्ट्रेंथ ट्यूब बॉयलर यानी सीधा ट्यूब बॉयलर, और बेंड ट्यूब बॉयलर इसमें टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब होती है, मुड़ी हुई होती है, राउंड मतलब हल्की बेंड होती है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरीके से। डिपेंडिंग ऑन द इंक्लेशन ऑफ ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस बॉयलर में भी क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर और इंक्लाइन बॉयलर। ट्यूब हीटिंग सतह के झुकाव के आधार पर बॉयलर को वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षैतिज बॉयलर, कार्य क्षेत्र झुका हुआ बॉयलर, इंक्लाइन बॉयलर। व्हाट इज द डिफरेंस किस में बुझा है। ए हॉरिजॉन्टल बॉयलर एंड वर्टिकल बॉयलर। हॉरिजॉन्टल इस टाइप का हो गया, वर्टिकल इस टाइप से हो गया। ये फर्नेस हो गई, यहाँ पे ट्यूब हो गई, फिर यहाँ पे तो इस तरीके से वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इन बॉयलर में क्या अंतर है। का डिफरेंस बेसिकली
लाई इन द ज्योमेट्रिक पोजीशन ऑफ द बॉयलर। अंतर मूल रूप से बॉयलर की ज्यामितीय स्थिति में है, मतलब ज्यामितीय स्थिति जो होती है इनकी ज्योमेट्रिक पोजीशन में ही अंतर होता है। ए हॉरिजॉन्टल बॉयलर हैज इट प्रिंसिपल एक्सल हॉरिजॉन्टल और slightly inclined will heat of a vertical boiler is perpendicular to the horizontal panel। एक क्षैतिज बॉयलर का मुख्य अक्ष क्षैतिज या थोड़ा झुका हुआ होता है, जबकि एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर बॉयलर क्षैतिज तल के लंबवत होता है, जैसे ये। व्हाट इज सिंगल ट्यूब बॉयलर? सिंगल ट्यूब बॉयलर, इसके अंदर सिंगल ट्यूब कौन सा होता है? ए बॉयलर हैव ओनली वन फायर ट्यूब इज कॉल्ड ए सिंगल ट्यूब बॉयलर। एग्जाम्पल है इसका कोरोनिस और सिंपल वर्टिकल बॉयलर। केवल एक फायर ट्यूब वाले बॉयलर को सिंगल ट्यूब बॉयलर कहा जाता है। कोरोनिस या साधारण वर्टिकल बॉयलर इसका उदाहरण है। What is a multi-tube boiler? Multi-tube boiler क्या है? A boiler having two or more fire और वाटर ट्यूब इज कॉल्ड मल्टी-ट्यूब बॉयलर। एक बॉयलर जिसमें दो या दो से अधिक फायर या वाटर ट्यूब होती है मल्टी ट्यूब बॉयलर कहलाते हैं। हाउ कैन बॉयलर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्नेस पोजीशन? फर्नेस की जो पोजीशन होती है उसके आधार पर, भट्टी की स्थिति के आधार पर बॉयलर को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव लोकेशन ऑन द फर्नेस to the boiler, the boiler classified can be made by external fire furnace, internal fire furnace। बॉयलर के लिए भट्टी के सापेक्ष स्थान के आधार पर वालों का वर्गीकृत किया जा सकता है। बाहरी भट्टी, आंतरिक रूप की भट्टी। What is the difference between external fire and internal fire boiler? बाहरी रूप से चलने वाले और आंतरिक रूप से चलने वाले बॉयलरों में क्या अंतर है? In the case of external fire, the combustion of fuel take place in a chamber outside the boiler cell, while in the case of internally fire boiler, the combustion chamber is provided inside the boiler cell। बाहरी रूप से चलने वाले बॉयलरों के मामले में ईंधन का दहन यानी कंबशन बॉयलर सेल के बाहर एक कक्ष में होता है, जबकि आंतरिक रूप से चलने वाले बॉयलरों के मामले में दहन यानी कंबक्शन कक्ष बॉयलर सेल के अंदर किया जाता है। हाउ कैन बॉयलर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब कंटेंट? ट्यूब सामग्री के आधार पर बॉयलर को वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? ठीक है, देखिए, आइए देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द फ्यूल गैस वाटर is in the tube side, boiler can be classified as fire tube boiler, water tube boiler। ट्यूब साइड में फ्लू गैस या पानी या नहीं, इसके आधार पर बॉयलर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से? फायर ट्यूब बॉयलर कौन सा है? लोकोमोटिव बॉयलर। These have hot flue gas in the tube side and feed water the cell side। लोकोमोटिव बॉयलर, इसमें ट्यूब साइड में गर्म फ्लू गैस होती है, ट्यूब के अंदर गर्म, और सेल में जो है फीड वाटर होता है। और जो है कोचरन बॉयलर और कॉर्निस बॉयलर, ये जो है एग्जाम्पल है फायर ट्यूब बॉयलर के हैं। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब के बाद एग्जाम्पल देखते हैं ये वाटर ट्यूब बॉयलर के क्या उदाहरण है और होते कौन कौन से? एक बेबकॉक एंड विलकॉक्स, B&W भी कहीं कहीं इसको कहते हैं बॉयलर। स्टर्लिंग बॉयलर, लामोंट बॉयलर, यारो बॉयलर, यानी बेबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, लामोंट बॉयलर, यारो बॉयलर। All these have feed water in the tube side and hot flue gas in the cell side। इन सभी में ट्यूब साइड में फीड वाटर और सेल में हॉट फ्लो गैस होती है, और ये सब
हाई प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में आते हैं। हाई प्रेशर बॉयलर कैटेगरी में आते हैं। व्हाट आर द कंपैरेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप इसको जरूर ध्यान से देखिए। ये दोनों का कंपैरेटिव है, इससे दोनों के बारे में बढ़िया जानकारी मिलेगी। पैरामीटर्स ये लिखे हैं फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में और वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में इधर है। ये सबसे कॉमन पैरामीटर देखिए। रेट ऑफ स्टीम जनरेशन, रेट ऑफ स्टीम जनरेशन जो है फायर ट्यूब बॉयलर का कम होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर का ज़्यादा होता है। सुटेबिलिटी फॉर पावर प्लांट, पावर प्लांट के लिए कितने सुटेबल हैं? फायर ट्यूब बॉयलर सुटेबल नहीं है, वाटर ट्यूब बॉयलर सुटेबल। ऑल मेजर पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन दीज, उसके बेस के आधार पर ऑपरेटिंग स्टीम टेम्परेचर, इसकी लिमिट होती है। फायर ट्यूब बॉयलर की लिमिट होती है 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैन बी एक्सीड 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 125 kg तक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। चांस ऑफ एक्सप्लोजन के चांसेस कितने होते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर में लेस, बहुत कम, थोड़े इसमें ज़्यादा होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर में ज़्यादा होते हैं। रिस्क ऑफ डैमेज ड्यू टू एक्सप्लोजन में डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मच लेस, इसमें कमी है। वाटर ट्रीटमेंट देखते हैं। नॉट वेरी नेसेसरी एज माइनर स्केलिंग वुड नॉट गो फॉर enough to cause overheating and tube bursting. Required as scaling will lead to tube bursting. Floor space requirement much less. कमी जगह में लग जाते हैं ये, मिनिमम मैक्सिमम जगह ही चाहिए इसके लिए, जगह ज़्यादा घेरते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, फायर ट्यूब बॉयलर की हाई कॉस्ट होती है, वाटर ट्यूब बॉयलर की कम कॉस्ट आती है। ट्रांसपोर्टेशन इनकन्वेंट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सेल, कंपैरेटिवली एजाइल, स्किल रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन, में कम इसमें ज़्यादा। तो ये जो है क्वेश्चन फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर के बीच एक कंपैरेटिव था, मतलब दोनों के बीच अंतर को डिफाइन करता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉयलर टू बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फायरिंग के आधार पर बॉयलर को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? आपको इस सवाल का जवाब मेरे को कमेंट में देना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। प्लीज़ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड सपोर्ट मी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैकेनिकल से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे, आप मेरे को मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको मेरे को टॉपिक भेज सकते हैं कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन सहित विद एग्जाम्पल फिगर सहित आपको एक वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ओके, थैंक यू गाइस।